सो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मैंने लास्ट भी रिसेंट में हिस्ट्री सिविक्स के पेपर के ऊपर पैटर्न का एंड प्रेडिक्शन का वीडियो बनाया था। उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था ये चीज़ दैट यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था कि जो मैंने सेक्शन बी में आपको ये सारे चैप्टर्स बताए हैं, सो बेसिकली ये मैंने तुमको यूनिट्स के नाम बताए थे एक बुक को देख के, लेकिन इसके बाद जब मैंने दूसरी बुक्स को देखा तो उसमें मुझे चैप्टर्स के नेम थोड़ा डिफरेंट लगे। इसीलिए मुझे समझ में आया कि बच्चों को क्यों इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। इसीलिए मैंने ये अपडेटेड वीडियो बनाया है इन चैप्टर्स या फिर यूनिट्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं उसको बताने के लिए, राइट। तो इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर तुम्हें देखने हैं फॉर ईच क्वेश्चन, तो ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा इजी कर दिया तुम लोग के लिए। हिस्ट्री सिविक्स में दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन ए तो वैसे ही है, 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अपने लास्ट वीडियो में। लेकिन हिस्ट्री में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन आ गया था। तो हिस्ट्री में जो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें डिवीजन बताया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें मैंने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर ये दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड ऑल्सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही ये हुआ था, तो मैं इसी के अंदर इसको इंक्लूड करके बोला था। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हारा आएगा वो आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट से। इसके अंदर ये 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, ये मैंने उस वीडियो में बताया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा मास फेज मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट था, मास फेज था, ऐसे आपकी बुक में यूनिट भी दिया होगा। और इसके अंदर ये 3 चैप्टर्स आते हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे सर फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए, ये आपका पिक्चर बेस्ड एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। सो ये तीनों चैप्टर्स मिला के ये मास फेज वाला पूरा यूनिट बनता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोला था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड कई बच्चे बोल रहे थे सर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से नहीं आएगा। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप या फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। एंड इसके ऊपर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी एक बार आया है, आपका हिटलर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो इससे भी आ सकता है क्वेश्चन। मतलब ये 3 टॉपिक्स या 3 चैप्टर्स मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्वेश्चन इनमें से किसी पे भी आ सकता है। बट जिस टॉपिक पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इन तीनों में से, मोस्ट प्रोबेबली उस पे रिपीट नहीं होगा इतना जल्दी, तो वो वाला टॉपिक आप इग्नोर करके बाकी दोनों चैप्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हो फॉर लॉन्ग आंसर्स। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपके ये 2 चैप्टर्स मिला के एक क्वेश्चन बनता है। इसमें या तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। और इसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। हो सकता है पूरा बड़ा क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसके ऊपर एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये है टॉपिक्स का डिवीजन। सो इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है टोटल चैप्टर्स का डिवीजन। आई होप अब सब क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। तो तुम लोग की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर किसी और चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी और चीज के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।